नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज दिनांक है 11 जुलाई 2026 और वार है सैटरडे। और आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में जो भी न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट्स खबर बनी है हमारी एग्जाम ओरिएंटेड, उससे संबंधित क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में पैक्ट्स और ऊर्जा सहयोग पर जोर। कोची में ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, महिला नेतृत्व वाले विकास और आजीविका पर फोकस। डे NRLM मॉडल को महिला SHGS और ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण के उदाहरण के लिए उन्होंने रेखांकित किया। भारत में 13वीं आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी मीटिंग का आयोजन। NSQC की 50वीं बैठक फेज फर्स्ट और कौशल योग्यता ढांचों के मानकीकरण के लिए चर्चा में रही। NTCA और सेंट्रल जू अथॉरिटी से जुड़ी बैठकों ने वन्य जीव संरक्षण को फिर से चर्चा में लाया। इंडिया हाट 2026 हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज के कारण चर्चा में रहा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया और क्रिटिकल चेन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन और इंडिया पैसिफिक से पर फोकस बढ़ा। आसियान इंडिया व्यापार के ढांचे समीक्षा और व्यापार सुगमता और संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। स्किल इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ गवर्नेंस और वर्ल्ड लेड डेवलपमेंट आज के प्रमुख एग्जाम थीम रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, पैक्ट्स किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप ऑन एग्रीकल्चर, कॉटन एंड टेक्सटाइल सप्लाई। ऑप्शन बी है पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन। ऑप्शन सी है पैसिफिक एलियंस फॉर क्लाइमेट ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन डी है प्लेटफॉर्म फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रेड सेटलमेंट। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट जो हाल ही में 9 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई थी, उसमें पैक्ट्स का अर्थ पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और साइबर सप्लाई चेन के लिए हुई थी, जिसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकी, साइबर सहयोग और रेजिलेंट सप्लाई चेन को मजबूत करना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर बैठक में किस क्षेत्र में संयुक्त सहयोग विशेष रूप से सामने आया। ऑप्शन ए है केवल कृषि निर्यात। ऑप्शन बी ऊर्जा सुरक्षा, केवल क्रिकेट सहयोग, केवल फिल्म निर्माण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि हाल ही में समिट आउटकम्स में एनर्जी सिक्योरिटी पर संयुक्त बयान प्रमुख रहा। इसमें ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और क्रिटिकल मिनरल जैसे पहलू पर बल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल और इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण साझेदार है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो कथन एक है, यह बैठक कोची में हुई, इसमें महिला नेतृत्व वाले विकास पर फोकस रहा, इसका आयोजन एशियन सचिवालय ने किया। ऑप्शन ए और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो कोची में हुआ और इसकी यह जो आसियान की बैठक नहीं थी, क्योंकि ये ब्रिक्स फ्रेमवर्क के तहत ब्रिक्स ने किया था। इसका मुख्य लक्ष्य था महिला नेतृत्व का विकास करना। तो इसका सही आंसर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है शहरी गरीबों के लिए मेट्रो किराया सब्सिडी। ऑप्शन बी ग्रामीण गरीब परिवारों विशेषकर महिला और आजीविका सुदृढ़ करना। ऑप्शन सी केवल कृषि निर्यात बढ़ाना। ऑप्शन डी केवल डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करना। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। व्याख्या, DAY/NRLM ग्रामीण परिवार विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, AITIGA का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता। ऑप्शन बी आसियान और भारत के बीच वस्तु व्यापार समझौता। ऑप्शन सी बिम्स्टेक देशों के बीच कृषि तकनीक साझेदारी। ऑप्शन डी इंडो पैसिफिक नौसेना शिक्षा तंत्र। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि AITIGA का अर्थ है एशियन ट्रेड इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। इसका उद्देश्य भारत और आसियान के बीच गुड्स ट्रेड को अधिक प्रभावी और सुगम बनाना है, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को अत्यधिक सुगम बनाना है आसियान देशों के बीच में और इंडिया के बीच में। तो इसका सही आंसर हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है AITIGA के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये भारत और आसियान के बीच रक्षा अभ्यासों का ढांचा है। ऑप्शन बी ये केवल सेवाओं के व्यापार से संबंधित समझौता है।
ऑप्शन सी है भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा और व्यापार सुगमता संबंधित है। ऑप्शन डी यह केवल पर्यटन सहयोग मंच है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि AITIG गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट और इसकी बैठक का उद्देश्य रिव्यू प्रोसेस, ट्रेड फैसिलिटेशन और व्यापक अड़चनों को कम करना है। वही मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में आ रही कोई भी दिक्कत को दूर करना है। तो इसका सही आंसर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NSQC का प्रमुख उद्देश्य क्या है। NSQC का प्रमुख उद्देश्य क्या है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारा केवल IIT प्रवेश परीक्षा का संचालन। ऑप्शन बी कौशल योग्यता क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का मानकीकरण और अनुमोदन। ऑप्शन सी केवल निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता। ऑप्शन डी खेल प्रशिक्षक की भर्ती। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी कौशल आधारित योग्यता ढांचा, स्टैंडर्ड और स्किल कोर्स फ्रेमवर्क की समीक्षा और अनुमोदन से जुड़ी संस्था है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी, सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, NTCA के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो NTCA का गठन बाघ संरक्षण के लिए किया गया। इसका संबंध प्रोजेक्ट टाइगर से है। यह शिक्षा मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। शिक्षा मंत्रालय का कोई लेन देना नहीं है। इसका सही आंसर हमारा 1 और 2 कहलाएगा, क्योंकि NTS नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी संस्था है। शिक्षा मंत्रालय कोई लेन देन नहीं है। इसका वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत इसका गठन किया गया। यह स्टेचुरी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 9, सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA का संबंध किससे है। केवल पशु चिकित्सकों की शिक्षा से। बी भारत में चिड़ियाघरों के विनियमन, मानकीकरण और मान्यता से। सी केवल पशुधन बीमा योजना से। डी समुद्री मत्स्य पालन नियमन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। CZA भारत से चिड़ियाघरों के स्टैंडर्ड मैनेजमेंट और रिकॉग्नाइज से जुड़ी संस्था है। यह एक्स स्टेचू कन्वर्जन फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इंडिया हाट 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है। यह केवल फिल्म पुरस्कार समारोह है। ऑप्शन बी यह भारत की हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विरासत से जुड़ा आयोजन है। सी यह केवल रक्षा स्टार्टअप एक्सपो है। यह कृषि बीमा पर वैश्विक सम्मेलन है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। हाल ही में दिल्ली में 10 से 19 जुलाई तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्सव मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य है भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर है जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करना, ख्याति दिलाना। ये लोकल क्राफ्ट और आर्टिशियन और लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए ये उत्सव मनाया जाएगा। भारत मंडपम जो कार्यक्रम है उसका सहयोग के लिए 10 से 19 जुलाई 2026 को। तो ये कल से स्टार्ट है, 19 जुलाई को दिल्ली में ये मनाया जा रहा है इंडिया हाट 2026। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।